विराट कोहली आपके फेवरेट क्रिकेटर? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्यों अच्छा स्पेशली वो जो फील्ड पे उनका जो अग्रेशन है। उनको जो बार बार इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स से हराते हैं? बिल्कुल। मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरे को आपकी बहुत सारी फिल्मों में आपके किरदार याद आ रहा है। फिर मेरे जहन में एक थॉट आ रहा है, फिर आपने जो भी बात कही कि मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि हॉकी स्टिक लेके जाएंगे। हाँ, सीरियसली स्कूल कॉलेज में गुंडे टाइप के थे आप? मैं ना 5 भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ, तो मैंने बड़े WWE देख के मैं पली बड़ी हूँ। चोक स्लैम्स मैंने बड़े दिए हैं और खाए भी हैं। क्रिकेट इन्फ्लुएंस नहीं था। जो मेरी बड़ी बहन थी वो बहुत बड़ी थी मुझसे, तो कभी डॉल से नहीं खेली, कभी कुछ नहीं करा। ऐसे भाई कैसे कर देते तो मैं, तो मेरे माइंड में यही था कि दिल्ली की वो हॉकी स्टिक्स ये वो, तो फर्स्ट थॉट ही आता था कि मार के आऊँगी, मारना है इसको, which is very wrong, but first thought वही आया था। सुपर। तो आई एम श्योर विराट कोहली आपके फेवरेट क्रिकेटर? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्यों अच्छा स्पेशली वो जो फील्ड पे उनका जो अग्रेशन है। उनको जो बार बार इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स से हराते हैं? बिल्कुल। जो आप कहते कहते रुक गए थे, दिल्ली से हूँ। हाँ। You're dominating। मैंने कई आपकी फिल्में भी, जैसे शिद्दत देखी मैंने। हाँ जी। उसमें भी आप एक्टिंग करते हो, तो उसमें भी हल्का सा मेरे को दिखता है कि लड़की डोमिनेटिंग है, ये नेचर से कहीं ना कहीं दिखता है वो। अब अंग्रेजी में नहीं दिखेगा या एक्चुअली इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर। क्या नहीं दिखा अंग्रेजी में? इरफान खान को रुला दिया आपने। बट इतनी वो नहीं हो। अगर आप कच्चे लींबू देखोगे उसमें तो बिल्कुल ही मैं ऐसे फुसड्डी टाइप हूँ। और कुत्ते में? कुत्ते में हूँ, कुत्ते में दिल्ली आ जाता है। बट हाँ, फायर है अंदर, प्रूफ करने की, सर्वाइव करने की, लड़ने की है। बट मैंने कहीं सुना था, लाइक मेरे कभी इंग्लिश टीचर थी मेरी, उन्होंने मुझसे कहा था कभी कि टू मच फायर कैन बर्न एवरीथिंग। डू यू बिलीव इन दिस? कभी बैकफायर कर गया ये कि कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम अंदर से कई बार उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं। क्या चीज़ें क्लिक क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? सब कुछ तो है मुझ में। जी, इंडस्ट्री बहुत अच्छे से सिखाती है आपको ये। जब मैं नई नई गई थी, मुझे सब कुछ उसी वक्त चाहिए था, उसी टाइम पे चाहिए था, ओवरनाइट चाहिए था। बहुत आग थी मेरे अंदर। बहुत सलीके से आपको सिखाया जाता है लाइफ के थ्रू कि पेशेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर जो पैशन है, जो आग है, उसको सही जगह पे चैनलाइज करना कितना इम्पोर्टेंट। आई थिंक उन प्रोजेक्ट्स में भी मैंने काफ़ी सीखा। जब मैं ट्रांजिशन करी थी टेलीविजन से मूवीज़ में, मेरी पहली फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता है। लोगों को पटाखा लगती है क्योंकि वो रिलीज़ पहले हुई है, बट मर्द को दर्द नहीं होता थी, जो शेल्फ हो गई थी और हमें बताया भी नहीं था। हम फिर भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे थे 8 महीने तक, रोज़ 4 घंटे जाकर। तो क्या होता है कि आपके अंदर इतना कुछ ब्रू कर रहा होता है, आसपास के लोग इतना कुछ आपको सुना रहे होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता तेरा, कहीं नहीं पहुँचेगी ये, कौन सा टेलीविजन एक्टर पहुँच जाता है, अरे पहुँच गए, अब नहीं लेते, पुल डाउन करते हैं, हंसते हैं, जो भी करते हैं। मुझे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जो तेरे अंदर भरा हुआ है ना, उसको सही जगह से निकाल। तो मुझे बहुत मज़ा आता था मार्शल आर्ट्स करने में। मेरी किक्स, मेरे पंचेस मुझे बहुत हेल्प करते थे टू रिलीज ऑल द पेंट अप एंगर दैट वाज देयर विद इन मी। बट लाइफ के थ्रू, जैसे आपने मुझे बोला कि अगर वो बर्न करते थे, अभी मैं काफ़ी काम हो गई हूँ। मेडिटेशन आई थिंक हेल्प करती है, मेडिटेशन में घुस गई हूँ, पेशेंस आ गया है, ठहराव आ गया है, थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गई है कि सब कुछ सिक्लिकल होता है लाइफ में। ऐसे देखना आ गया कि लाइफ कैसे चल रही है पीछे बैठ के, कि मेरे को बस मेहनत करनी है, मेरे को अपना 100% देना है। जो मेरे कंट्रोल में है मैं कंट्रोल करूँगी, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर मैं 1 सेकंड नहीं गवाऊंगी। बट ये फ्रस्ट्रेशन वाला फेज रहा है। रिबेल थी ना बचपन में, वही एक था। एक मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, उसमें भी मुझे ये बात फील हुई कि भरा है अंदर से, शिकायतें बहुत सारी हैं, भरा हुआ है। एक्चुअली शिकायतें नहीं है, बिल्कुल नहीं है शिकायतें, बट मेरी जो जिद है वो बस काम करने की है। चाहे बाय गॉड्स ग्रेस अगर मुझे काम मिलता भी है, मिल भी रहा है इतना सारा, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाता नहीं है। आप जब बाहर से आते हो, जब आपके परिवार में कोई नहीं है इंडस्ट्री से, उनको पता भी नहीं है कैसे डील करते हैं, एंड अकेले एक शहर में उस उम्र में जब आप सर्वाइव करती हैं, जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं, जो लाइफ आपको चीज़ें दिखाती हैं,
उसमें आपका सर्वाइवल वाली चीज़ जाती ही नहीं है। जब मैं 7 प्रोजेक्ट्स एक साल में भी जब कर रही थी, मुझे हमेशा ये लग रहा था दिस इज़ मेक और ब्रेक, मेरी एक गलती है एंड आई एम आउट। सो हर प्रोजेक्ट को मैंने जीने मरने का सवाल बनाया हुआ था एंड आई थिंक उधर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डगमगाया। लास्ट ईयर ही मैंने रियलाइज़ करा कि हाउ ड्रेन्ड आई वॉज इमोशनली एंड फिजिकली एंड वॉट इट डिड टू मी। तब जाके आई स्टार्टेड फाइंडिंग दैट बैलेंस, दैट वर्क लाइफ बैलेंस। दिल्ली में आके टाइम स्पेंड करा, परिवार के साथ रही। रिसेंटली मेरे भाई के बच्चे हुए हैं तो बुआ बनी हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। सो एक समझ में आया कि क्या ढूंढ रही हूँ, थोड़े सवाल पूछे, इंट्रोस्पेक्ट करा क्या चाहिए, और अब कोशिश कर रही हूँ कि अब जब काम कर रही हूँ तो एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ।